हेलो स्टूडेंट। आज मैंने जो एक वीडियो अपलोड किया है जो पार्ट 1 है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है जिसमें मैंने केवल बताया था अबाउट द पोएम के बारे में। अगर उसको नहीं देखे हैं तो अबाउट द पोएम का एक वीडियो मैंने बना दिया है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का। फिर मैं इसका दूसरा वीडियो पोएम का मैं बनाने जा रहा हूँ, और जहाँ भी जिस छात्र को नहीं समझ में आएगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। और हमने बताया है कि एक खुशी प्रसन्न जीवन के लिए क्या करना चाहिए, प्रसन्न जीवन कैसे होता है किसी आदमी का, वो अबाउट द पोएम में कुछ चर्चा किया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें पोएम में कि क्या हेनरी वॉटर ने बताया है। देखिए इन्होंने कहा है, देखिए पहला इसमें लिखा हुआ सेंटेंस है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्फ नॉट अनदर्स बिल ओज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है, इसका अर्थ मैं बताना चाहता हूं। हाउ हैप्पी, हाउ माने कैसा या कितना, हैप्पी माने प्रसन्न या खुश, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म, और माने अथवा, टॉट माने शिक्षा। ठीक, यहां पे कहने का मतलब हेनरी वॉटन का है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी वो जन्म पा जाने से या शिक्षा पा जाने से या सीख ले लेने से वो कितना प्रसन्न हो जाता है, कितना खुश होता है। इनके कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति के प्रति बता रहे हैं कि जन्म और शिक्षा से वो कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स मिल, जो उस व्यक्ति के लिए बता रहे हैं, जो दैट का अर्थ यहां पे जो होगा, सर्व कार्य करता है, सेवा करता है, नॉट माने नहीं, अनदर्स मतलब किसी दूसरे के, एस जो अपस्ट्रॉफी लगा है उसका मतलब होता है का की के, और विल माने इच्छा। यहां पे कहने का मतलब कि जो किसी दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। शायद सभी छात्र इतना 2 लाइन का समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है वह व्यक्ति जन्म पाने से या सीख लेने से कितना प्रसन्न होता है। ठीक है, आगे, ओज अर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी सुरक्षा कवच जो होती है, ओज माने उसकी, अर्मर माने कवच, कवच सुरक्षा कवच मतलब उसको बचाने वाला जो अस्त्र होता है। इज माने है, हिज माने उसका, ऑनेस्ट माने होता है ईमानदारी, थॉट माने विचार। उस व्यक्ति की सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी का विचार होता है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्यता, कहने का मतलब कि एक सामान्य विचार, साधारण सत्य यानी वास्तविक सत्य, हिज माने उसका, अटमोस्ट स्किल सबसे बड़ा कुशलता होती है। ठीक, यानी कहने का मतलब कि यहां दोनों लाइन का अर्थ ये होगा कि उसकी सुरक्षा का जो कवच होता है, ठीक है, जो सुरक्षा की कवच होती है उसके ईमानदारी का विचार होता है, और उसकी सबसे बड़ी सत्यता होती है हिज अटमोस्ट स्किल। ठीक, यानी अगर कोई किसी के अंदर कुशलता की अगर बात किया जाए तो यानी उसके अंदर जो सत्यता की भावना होती है वही सबसे बड़ी उसकी कुशलता होती है। सबसे बड़ी योग्यता हर व्यक्ति की वही होती है कि उसके अंदर क्या हो, सत्य का भावना हो, झूठ की भावनाएं ना हो, तो सबसे बड़ा कुशल आदमी वही होता है। दोनों लाइन समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार मैं चारों का एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी लोग समझें। कहते हैं इसमें किसी भी व्यक्ति के प्रति कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, वह जन्म और शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। और
उसकी सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी का विचार होता है। अगर आदमी ईमानदार है तो उसका सुरक्षा करने के लिए उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, उसकी ईमानदारी हमेशा उसकी रक्षा करती है। और सबसे बड़ा गुणवान, सबसे बड़ा कुशल और योग्य व्यक्ति वो होता है जो हमेशा सत्य बोलता है। सिंपल ट्रूथ, यानी एक छोटा साधारण सत्य वाला आदमी ही सबसे बड़ा कुशलवान होता है, सबसे बड़ा योग्यवान होता है। समझ गए होंगे। आगे, ओज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, उनकी, ओज माने उसकी, पैशंस मनोइच्छा मनोवेग, नॉट माने नहीं, इज माने है, मास्टर्स माने मालिक, और माने है। कहते हैं कि जिन व्यक्ति का मनोवेग, मन की इच्छा उसके अपने आप की मालिक नहीं होती है। कहने का मतलब कि जिन लोगों की इच्छाएं, उनका मनोवेग अपने स्वयं का मालिक नहीं होता है, मास्टर्स मतलब मालिक होता है, आर माने है, हिज माने अपना, जिसका मनोवेग अपने का स्वयं का मालिक नहीं होता है। ओज सोल, उसकी आत्मा, इज माने है, स्टिल माने फिर भी, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार रहती है, फॉर डेथ, यानी उसकी आत्मा हमेशा तब भी मरने के लिए तैयार रहती है, अर्थात मृत्यु के लिए तत्पर रहती है। किसकी? जो अपने आप के आत्मा का मालिक, अपने आप के मनोइच्छा का मालिक नहीं होता है। मतलब वो किसी दूसरे के का दिशा निर्देश पर काम करता है, किसी दूसरे के मतलब अनुसार कार्य करता है, तो उसको हमेशा संकट में ही रहना होता है। क्योंकि किसी के बताए हुए अनुसार आप काम करते हैं तो आप हमेशा डेथ के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको अच्छे निर्देश ही दिए जाएं। समझ गए होंगे। ओज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, जिसका मनोवेग उसका मालिक ना हो, उसकी आत्मा मृत्यु के लिए तत्पर रहती है। आगे, अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्जर ब्रेथ। यहाँ पे फिर कहने का आशय ये है बच्चों कि अनटाइड का मतलब होता है भैया कि स्वतंत्र हो, वर्ड माने संसार होता है, विथ केयर मतलब परवाह। ठीक, कहने का मतलब संसार से बेखबर हो, संसार के प्रवाह से स्वतंत्र हो, संसार के मतलब संसार में किसी चीज पर उसको चिंताएं ना हो, चिंता ना हो। तो यानी अनटाइड अनटू द वर्ड विथ केयर, यानी परवाह से, केयर माने परवाह होता है, विथ माने से, वर्ड माने संसार, यानी परवाह से संसार से को मुक्त हो। अर्थात पूरे का अर्थ हम देखें तो इसका अर्थ होगा कि संसार से बेखबर हो, मतलब संसार में उसको किसी चीज की चिंता ना हो। आप प्रिंसली लव यानी राजसी प्रेम के, कहने का मतलब राजसी प्रेम के संसार से बेखबर हो। जिस तरह से राजसी प्रेम में कोई राजा होता है तो वो क्या नाम है, अपने ही राजपाट में जो भी सुख सुविधाएं पा जाता है तो उसको संसार की किसी और की चिंता नहीं रहती है। उसी तरह से राजसी प्रेम के संसार के से बेखबर हो जाए और वल्जर ब्रेथ, ठीक, या किसी निचले कामों में काम करना शुरू कर दे, कोई मतलब गृह स्तर का काम करना शुरू कर दे तो वो संसार से बेखबर हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह से इस लाइन में बताया गया है कि उसके लिए आत्मा हमेशा तैयार रहती है, क्या करने के लिए? मृत्यु के लिए, जो अपने स्वयं का इच्छा मनोवेग का मालिक नहीं होता है। और राजसी प्रेम या किसी निचले कार्य के लिए, किसी निचली काम के लिए वो क्या होता है कि संसार से बेखबर होता है। ठीक है, इतना सभी